ये साहब जी। यहाँ पर ये साहब आपके क्षेत्र में गोदावल बुद्ध विहार से तथागत गौतम बुद्ध जी की जो प्रतिमा चोरी हुई जी, इसमें आपने अभी तक क्या कार्रवाई की? अपराध कायम है, हाँ अनुसंधान जारी है और पीएसकेट वगैरह से संबंधित लोगों से चर्चा भी कर रहे हैं। आप लोग जो फरियादी पक्ष है, जो भी सूचना करता है, किसी को कोई आपत्ति है या कोई जानकारी है और अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ है तो प्रयास अपन जारी कर रहे हैं। और आप लोगों को भी शंका आशंका को संख्या व्यक्ति विशेष पे है तो आप लोग भी जाहिर कर रहे हैं। नहीं, चूंकि क्या है कि ये लोग तो आपकी पूरी मदद करेंगे, बिल्कुल, जहाँ भी आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन हमारा कहने का तात्पर्य यह है, लगभग मेरे ख्याल से 26 तारीख से ये मामला 26 तारीख का है। जी सर। उक्त व्यक्तियों ने क्या है, पहले भी हमारे खिलाफ विरोध किया था उन्होंने, और हमें उन्हीं पे शक है। जब आपको इन लोग बोल रहे हैं कि भाई आप ऐसा करिए, फिर आप क्यों नहीं उनको जो है थोड़ा सा उन पर कार्रवाई करें? नहीं, व्यक्ति विशेष कोई नाम तो बताएं। शक के आधार पर नाम भी दिए हैं सर हमने। हाँ, तो उनसे जिन्होंने हमारा विरोध किया था उनका, और प्रयास भी करेंगे। देखिए सब लोग मिलकर करें। देखिए मेरा कहने का तात्पर्य यह है प्रभारी जी, जी, हम लोग बड़ा शांति पूर्वक, आपने देखा होगा हाँ, कि हमारे हम ये चाहते हैं कि जो भी हमारी मांगे हैं, इनको अगर आपने 15 दिवस के अंदर निराकरण नहीं किया, ठीक है, तो हमको पूरे प्रदेश की भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी रायसेन जिले में लानी पड़ेगी। ईश्वर चाहेगा तो पड़ेगी नहीं। और पुलिस से संबंधित जो भी मांगे हैं उस पर पूर्व से भी कार्रवाई जारी है और आगे भी जारी रहेगी। जो मेरे दायित्व हैं उनका निर्वहन मैं करूँगा। ठीक है, बाकी हमारी जो है, क्योंकि आपको भी फॉरवर्ड करनी है, आपके भी हाँ उसमें नहीं है। आदिवासी IAS अजाक्स के प्रांतीय अध्यक्ष माननीय संतोष वर्मा जी के समर्थन में जो है उसको मांग को आपको फॉरवर्ड करना है। पूरे मध्य प्रदेश में अवैध शराब पर प्रतिबंध लगाया जाए। क्योंकि हम इस जिले की बात करेंगे, हालांकि मैं एक पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ युवा मोर्चा, तो मेरा कहने का तात्पर्य तो पूरे प्रदेश का है, लेकिन प्रदेश उसका लेवल का कोई यहाँ है नहीं अधिकारी। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है, जो आपके क्षेत्र के अंतर्गत जहाँ भी इस तरीके की गतिविधियाँ हैं, बिल्कुल उन पर आप तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाएं। क्योंकि आजकल क्या है, लोग 500, 300, 400, 500 रुपये कमाने वाले लोग हैं, बिल्कुल, और वो लोग जो है वहीं पर खर्च करके आ जाते हैं। आपने देखा हो कहीं मंदिर के सामने, कहीं आपने जो है शिक्षा का जो है मंदिर है अपना स्कूल, ठीक है, उनके सामने तमाम ऐसे मतलब कॉलोनियों में अवैध शराब का जो है चल रहा है ना वितरण। इसको तत्काल प्रभाव से रोका जाए, है ना। गौहरगंज में जो 6 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ जो दुष्कर्म करने वाले आरोप पकड़े गए, उसको फांसी की सजा दी है। बच्ची के परिवार को 1 करोड़ की सहायता प्रदान की जाए। आपको पता होगा उसमें सहायता राशि वगैरह के बारे में कुछ जानकारी है? ये तो मुझे नहीं है, लेकिन उसमें चार आरोपी गिरफ्तार होकर जेल में हैं। नहीं, सहायता राशि के बारे में पूछा। हम तो ये कहते हैं कि जैसे उदाहरण के लिए सरकार एक कोई वर्ल्ड कप जीतती है तो बच्चियों को सम्मानित करती है, तो जिस बच्ची का पूरा जीवन खराब होगा तो उसके लिए सरकार क्या करेगी? तहसीलदार कौन लगते हैं? अच्छा, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को आवास और मालिकाना हक और छोटे किसानों जमीनों के पट्टे आवासीय पट्टे व्यक्ति की जमीन के पट्टे वो बता दो, यहाँ पे दे दो आवेदन। जमीन के पट्टे कौन किसकी जमीन जिसके हैं आवेदन दे दो यहाँ पे। क्योंकि हमारा कहने का तात्पर्य ये था, तभी हम तहसीलदार साहब आपसे ये कह रहे थे कि अगर SDM साहब आते तो शायद हो सकता है कुछ और दे दो, निर्णय ले पाते। और कागज कौन कर रहा है? नहीं, और शिकायतें जो भी तुम्हारी मैन हो। SC ST OBC आरक्षण पर गलत टिप्पणी करने वाले ये आपके ही थाना के अंतर्गत कौन सा बदलापुर मंडी द्वीप में जी डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के थाने न्यायालय और रायसेन प्रतिमा स्थापित किए जाए। ये तो मेरे ख्याल से ये पहला जिला ऐसा है जहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा देखने को ही नहीं मिलती। ऐसा भैया क्यों? हम चाहते हैं कि रायसेन जिले के मुख्यालय पर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापित हो। प्रत्येक, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान सबको न्याय देता, समानता देता, बहन बेटी की इज्जत और सबको मान सम्मान देता। इसलिए आपके थाने में, न्यायालय में और रायसेन मुख्यालय में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा हम लोग स्थापित करेंगे। ये तो सोशल मीडिया के माध्यम से है,
मेरा कहने का तात्पर्य है SC/ST के ऊपर हो रहे जलालदह जी आपको अवगत करा देंगे कहाँ किन किन स्कूलों की मनमानी चल रही है इसको लेकर के, या आपको जिन जिन स्कूलों की शिकायतें हैं उनके बारे में आपको बता देंगे, तो उन पर कार्रवाई आग्रह है आपसे। सर होती बना के रखे हैं, हर जगह बता के गए थे, मगर सुनवाई कुछ होती ही नहीं है। शायद नहीं आए हैं, लेकिन अगर आप नहीं, देंगे पिछले तो उसमें आए थे हम। जो मेरे ज्यूरिडिक्शन की होगी वो मैं करूंगा, और इसके अलावा अगर कहीं रेवेन्यू जिला शिक्षा और अभी अधिकारी दारू के के लेवल पे लिए होगी तो वहाँ अपन दारू फॉरवर्ड के कर लिए देंगे। तो पता हाँ, चल वो रहा है मेरा दायित्व है, मैंने पूर्व में कार्रवाई की है, बताया भी है और आगे भी करेंगे। जो मेरे पदी दायित्व है वो निश्चित रूप से हमें तो ये भी पता चल रहा है कि दारू के लिए पुलिस ही शामिल है उनके उसमें। एसडीओपी अपने रायसेन लगते हैं, प्रतिभा शर्मा मैडम, दारू कोई अच्छी चीज नहीं है, उसके लिए गए। एडिशनल एसपी। तो जो है हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि इनको आप ऐसा ना समझें कि जिलाध्यक्ष हैं, ये सिर्फ जनपद सदस्य हैं। ये हमारे पार्टी के बड़े सक्रिय कार्यकर्ता हैं, और प्रदेश लेवल पे चूँकि फोन लगाएं या जो भी आपको जिन जिन समस्याओं के लिए बोले उन समस्याओं को तत्काल प्रभाव से इनको बिल्कुल इनकी समस्या का निराकरण करें, और जो समस्या आपके थाना अंतर्गत की नहीं है उनको आप फॉरवर्ड करें, तहसीलदार साहब करेंगे, है ना, SDO साहब करेंगे। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि इन जो भी मांगे हैं, अगर इन मांगों का 15 दिवस के अंदर कोई निराकरण नहीं हुआ तो हमको मजबूरन बड़ा आंदोलन जिला मुख्यालय पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो है लो आ जाओ। जहाँ पर जरूरत नहीं थी तालाब की, वहाँ पर तालाब खुदवा दिया गया इनकी जमीनों को, और अवैध जो असामाजिक तत्वों द्वारा उक्त जमीन की मिट्टी बिकवा दी गई। इसमें इनका नाम स्पष्ट आ रहा है, दुर्गा प्रसाद, फतेह सिंह, गब्बर मीना। इन सभी लोगों ने मिलकर मेरा खेत की मिट्टी खोदकर गड्ढा बेच दिया है ना, जो हमारे भरण पोषण का जमीन थी। तो ऐसी घटनाएं सर हमारे साथ में घटना हो रही है, सिर्फ दलित व्यक्तियों के साथ हो रही है, क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार का मानी पटवाजी के जो क्षेत्र है उसमें पूरी तरह से गुंडागर्दी चरम सीमा पर है। हमने इस चीज़ से बहुत दुखी है। देखो तहसीलदार साहब जो आपका भी क्षेत्र है ये, हम लोग अपनी बात को वैसे शांतिपूर्वक रखते हैं क्योंकि संविधान को ही मानते हैं, और लोगों से मनवाने का भी प्रयास इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमारे महापुरुष ने अगर संविधान का निर्माण किया है तो हम चाहते हैं कि सभी लोग संविधान का पालन करें। क्योंकि अगर इस तरीके के लोग अगर गुंडागर्दी से अगर ऐसे लोगों के साथ आप देखिए, सामने कह रहे हैं, ये तो हमने क्या पता कि भाई आपने उनकी जमीन से मिट्टी निकाल ली, फसल कैसे होगी, ये तो बड़ा सोचने का। अब हम काय से पूरे इसका संज्ञान बहुत बुरी तरीके से इनका परिवार थाना कौन सा लगता है? जिंदगी जीवन के लिए बहुत मजबूर है। आज ही आप हम तो कलेक्टर तक भान तक सर रास्ते में इसका संज्ञान लिया रास्ते जाए। में ही धमकाते हैं इस पे उनको मारने स्पष्ट नाम की है, इस पे स्पष्ट नाम है